अगले चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिकॉर्ड से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बाद इमरान खान पर ताहयात पाबंदी आयद की जा सकती है। मामला क्या है, इस खबर की तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से रिहायशियों की बेदखली के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया है। इस खबर को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मामले पर वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया CDA की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, ये भी अहकामात दे दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर एक आला सतह कमेटी भी तश्कील दे दी है। वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारिक की सरबराही में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी काबीना और कॉमर्स सेक्रेटरी इस कमेटी के अरकान होंगे। कमेटी आइंदा एक हफ्ते में पूरे मामले का जायजा लेकर एक जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। दौरान इस मामले में कोई भी मुतासिरा शख्स अपनी मारूसात कमेटी को पेश कर सकेगा और कमेटी बिला किसी तफरीक के मुतासरीन और फरीकैन को सुनेगी। वज़ीर आज़म के इस मामले पर हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए खसूसी कमेटी के हवाले से हिदायत भी जारी की हैं। अब ज़रा कंपैरिजन कर लें तो अशराफिया का एक मामला है, क्योंकि शराइ दस्तूर पर वाक़ कॉन्स्टिट्यूशन वन नामी जो इमारत है, इसको गैर कानूनी करार देकर खाली करवाने का हुक्म दिया गया था गुज़िश्ता दिनों। और अब दिलचस्प बात ये सामने आई कि क्योंकि इस इमारत के अंदर जो तबका रिहाइश पज़ीर था वो तो अशराफिया तबका ही है, और इस बारी जब उनकी बेदखली का मामला आया तो वज़ीर आज़म जाग उठे, नोटिस ले लिया गया, कमेटी भी बना दी गई। लेकिन इससे कुछ ही अरसा कबल, कुछ महीने पीछे चले जाएं तो बरी इमाम के अतराफ़ में जो कहा जा रहा था कि बस्तियां हैं, और बस्तियां किसकी थी? गरीब आवाम की थी। कहा गया कि गैर कानूनी तौर पर है, तजावुज़ात का हिस्सा हैं, तो इनको गिराना चाहिए। किस अंदाज में उनको गिराया गया कि वो लोग आज भी अदालतों के धक्के खा रहे हैं। वाक़ई अदालत में अभी ये केस चल रहा है, तो ये कि वहाँ पर तो किसी को नोटिस नहीं लेना याद नहीं आया। जब गरीबों की बस्तियाँ गिराई गईं तो कोई नोटिस नहीं लिया गया, कोई कमेटी नहीं बनी, और अदालतों के धक्के वो लोग खा रहे हैं। दूसरी जानिब जब अशराफिया की बारी आई तो वज़ीर आज़म ने फ़ौरी तौर पर मामले का नोटिस भी ले लिया, कमेटी भी बना दी। तो इस तरह से जो मामलात चल रहे हैं, यकीनी तौर पर उससे फ़िलहाल इस्लामाबाद के जो बासी हैं वो खुश दिखाई नहीं देते, और एक ये हालिया तज़ाद देखने में आया है जो कि अफ़सोसनाक करार दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए तो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिकॉर्ड से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा, और उसके साथ ही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर ताहयात पाबंदी लगाने के लिए भी सख्त किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिशें काफ़ी अरसे से देखने में आ रही थी। फिर जिस तरह से इलेक्शन हुए 2024 के, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की ही एक कोशिश दिखाई दी। उसके अंदर भी जिस तरह पहले उनके पार्टी से निशान लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन कागज़ों से भी ख़त्म करने की कोशिश में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे अमली सियासत के अंदर कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कागजात में ज़रूर एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। अमली तौर पर देखा जाए तो कहीं पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं है। अगर कहीं पर जलसा करने की कोशिश करें तो वहाँ पर भी खासतौर पे पंजाब में तो पकड़ धकड़ और कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं, जबकि दूसरी जानिब और भी कहीं अज़नात व असम्बली में उस तरह की कोई अब बाकायदा कोई उनकी प्रेजेंस बाकी रहे। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलेक्शन जो मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ हैं उनको तेज़ कर सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब बज़ाहिर सिर्फ महज कागज़ों की हद तक एक रजिस्टर्ड सियासी जमात रह गई थी, अब उसको भी ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड सियासी जमात वही रह सकती है जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और अमली तौर पर मैदान के अंदर भी नज़र आए। इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा कागज़ों के अंदर से भी बज़ाहिर ख़त्म करने की कोशिशें तेज़ कर रही हैं। इमरान खान ने इसी सारे खदशे को भांपते हुए गुज़िश्ता साल ही अगस्त के महीने में एक नई सियासी जमात रजिस्टर करवाने की हिदायत वो पहले ही दे चुके थे, और अब हालिया इतलात के मुताबिक जिसमें कहा जा रहा था कि एक अहम शख्सियत की मुलाकात इमरान खान से हुई है, और ये मुलाकात जो थी ख़ासतौर पे अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी बताया जा रहा था कि शायद मुलाकात करने वाली शख्सियत अली अमीन गंडापुर हैं। तो बहरहाल पार्टी ज़राए के मुताबिक इस किस्म की अब इतलात उनको दी गई हैं कि इमरान खान चाहते हैं। उन्होंने ख़ासतौर पर उस मुलाकात के अंदर ये जिक्र किया था कि दोबारा ये हिदायत की इमरान खान ने कि फ़ौरी तौर पर एक नए जमात से नई सियासी जमात जो है वो रजिस्टर करवाई जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कार्रवाई शुरू करने के लिए माहौल पहले ही बनाना शुरू कर दिया है, और हाल ही में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर 2 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है। दूसरी जानिब अगर इसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करके देख लिया जाए तो फिर जो
पी टी आई का अगर डिक्लेरेशन ख़त्म हो जाएगा तो कानूनी तौर पर अपना वजूद ही खो बैठेगी। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो पार्लियामेंट या किसी और असम्बली में भी फ़िलहाल कोई वजूद नज़र नहीं आता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर दोनों इस मंसूबे के अंदर ऑन बोर्ड उनको लिया गया है, और नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान को के हवाले से बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क की मौजूदा सियासत के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब कोई जगह बाकी नहीं है। फिर कौमी हुकूमत के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये सख्त किस्म की कार्रवाई करने में जल्द करने में कामयाब हो जाता है, तो इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सिस्टम से मुकम्मल तौर पर माइनस कर दिया जाएगा। दो जमातें जिन्हें डी लिस्ट किया गया है हाल ही में, उनमें एक साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जमात है, पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, और दूसरी पार्टी जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक शामिल है। और इस पर इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी और माली गोशवारे जमा ना करवाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। और इस वक्त पी टी आई या टी एल पी समेत 4 जमातें ऐसी हैं जो कि बगैर मुंतखब सरबराह के काम कर रही हैं। टी एल पी की क़यादत जो है वो भी तकरीबन गुज़िश्ता साल से ख़ास तौर पे जो मुरीद की जो वाक़यात हुए उसके बाद से मंज़र आम पर है। तो बज़ाहिर ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये 2 सियासी जमातें जिनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये भी एक सख्त पैगाम दरअसल इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही है। और उन्हीं को ये तैयारी के लिए अब कहा जा रहा है कि ज़हनी तौर पे अपना तैयारी आप कर लें, क्योंकि अगले चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी सख्त किस्म की कार्रवाई शुरू होगी। और अब जो कागज़ात के अंदर ये पार्टी रह गई थी तो वहाँ वहाँ से भी इसका वजूद ख़त्म किया जाएगा। और फिर इसके साथ ही इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत के अंदर ट्रायल जो है वो भी चलाने की कार्रवाई तेज़ कर दी जाएगी। और फिर उनके ऊपर जो बगावत जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद